1988 राजीव गांधी अभी भी भारत के प्रधानमंत्री थे। अभी भी फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल हुआ करता था। सचिन तेंदुलकर का भी इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू नहीं हुआ था और विराट द रन मशीन कोहली मात्र 2 हफ्ते के थे। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 1988 वो आखिरी बार था जब ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में हारा था। एक किला उन्होंने बनाया था, उस किले को फतेह करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जा रहा था, पर इस इंडियन टीम ने वो कर दिखाया है। इस इंडियन टीम ने मतलब हमारा सीना चौड़ा कर दिया है। आई फील इनक्रेडिबली प्राउड टू बी एन इंडियन क्रिकेट टीम्स फैन। और मतलब दिल खुश हो जाता है कि इस टीम का कभी तो मैं भी हिस्सा था। आई मीन दिस इज सच अ फिनोमिनल सीरीज। ओके, लेट मी जस्ट गो अ स्टेप फर्दर क्योंकि अभी इमोशनल होने का समय है। ये जो जीत है, देखिए 2018-2019 की हमने श्रृंखला जीती, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को खदेड़ा। बहुत बड़ी बात थी, पहली बार ऐसा हुआ था। लेकिन बात ये थी शायद वार्नर नहीं है, स्मिथ नहीं है, पर फिर भी काम तो बड़ा कमाल का किया था क्योंकि बॉलिंग अटैक तो बिल्कुल सेम था। लेकिन जब आप 2020 और 2021 में जाकर दोबारा ये टेस्ट सीरीज जीतते हैं और उस टेस्ट सीरीज में जहां आप 36 पे आउट होते हैं पहले मैच में, उसके बाद आप कोहली और शमी को गवा देते हैं, उसके बाद आप उमेश यादव को गवा देते हैं, फिर रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जाडेजा, हनुमा विहारी, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, आप इन सबको गवा देते हैं। उसके बाद आप जब पहुंचते हैं गाबा और वहां पे जब आप दिखाते हैं अपना दबदबा, आखिरी पारी में जब आप इतना बड़ा टोटल चेज कर देते हैं, 300 से ऊपर का टोटल अगर आप चेज कर देते हैं, तो फिर दिल से क्या आवाज निकलती है, जय हिंद, टेक अ बाउ, दिस टीम इज स्पेशल। अजिंक्य का मतलब होता है वो जो हार नहीं सकता, और अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में भारतीय टीम ने रच दिया है इतिहास। हैशटैग आकाशवाणी। बड़ा लंबा इंट्रो हो गया ना, बट होना भी चाहिए था क्योंकि ये कुछ गजब है कहानी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस टीम ने ये हमें बताया है, ये दिखाया है, ये समझाया है, ये बतलाया है कि आप एक इतिहास को बनते हुए देख रहे हैं। आप एक टीम के वो डोमिनेशन के सफर की शुरुआत देख रहे हैं। ये वो टीम है। इस टीम के अंदर आपने रिजॉल्व देखा, इस टीम में आपने स्टील देखा, इस टीम में आपने जज्बा देखा, इस टीम में आपने नेवर से डाई स्पिरिट देखी, इस टीम में आपने बहुत सारे बढ़िया बढ़िया डेब्यूटेंट्स आते हुए देखे। अब इस टीम के अंदर अगर आप कोहली को जोड़ दें और जितने नाम मैंने पहले लिए उन सबको आप जोड़ दें, तो फिर क्या मिलेगा आपको मिलेगी एक विश्व विजेता टीम जो हर देश में जाके उन्हीं के घर में उनको खदेड़ सकती है। नया भारत है भैया, ये घर में घुस के मारना जानता है और ये मार के दिखा रहा है। इट इज बीन एन इनक्रेडिबल सीरीज। 5वें दिन की शुरुआत कैसी हुई? अच्छी नहीं हुई, क्योंकि जब आप 300 से ऊपर 328 का पीछा कर रहे हैं और आपका रोहित शर्मा जो आपका सबसे प्रमुख खिलाड़ी है वो आउट हो जाता है ऐसे रन चेज में, तो फिर आप कहते हो ठीक है यार, ड्रॉ से काम चला लेंगे। वैसे भी मतलब ड्रॉ इज एज गुड एज अ विन ना, हमारे पास ट्रॉफी ऑलरेडी है, तो फिर जीत का क्यों सोचना। पर ये नया इंडिया है, ये जीत के लिए सोचता भी है, जीत के पीछे भागता भी है और जीत के दिखाता भी है। शुभमन गिल जो थे वो कमाल कर रहे थे। एक छोर पे वो थे, साथ में थे चेतेश्वर पुजारा। इट वाज लाइक फायर एंड आइस। एक बार फिर एक खिलाड़ी जो ताबड़तोड़ रन बना रहा है, दूसरा है जो वो वॉल की तरह खड़ा है। और दोनों अपने अपने अंदाज में, एक तरफ रॉक म्यूजिक चल रहा है तो दूसरी तरफ गजलें चल रही हैं। आई मीन दिस वाज द काइंड ऑफ पार्टनरशिप दैट वी सॉ। और शुभमन गिल में हमने देखा है कि एक ऐसा खिलाड़ी जो भारतीय टीम के लिए अगले 10-15 साल खेलने वाला है। He is a special talent. We are witnessing history. तो इसको जरा ध्यान से रखिएगा, इस आकाशवाणी को बाद में भी सुनिएगा कि ये खिलाड़ी बहुत 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 खास है। 91 पे आउट हुआ, चलो शतक नहीं बना, पर ऐसे बहुत शतक को बनाएगा, ये बात ऑलमोस्ट तय है। He is that good a player. शॉर्ट बॉल डालो तो पुल भी मारता है, पॉइंट के ऊपर छक्के भी मारता है, डक करना भी जानता है, स्पिन को न्यूट्रलाइज करना भी जानता है। ये फ्रंट फुट से बैक फुट से दोनों तरफ से रन बताना जानता है, बनाना जानता है। He is a special player. I mean पहली सीरीज है और ऐसा लग रहा है कि जैसे ना 50-60 टेस्ट मैच खेल चुका हो। वेल डन शुभमन। पर उसके बाद आते हैं अजिंक्य रहाणे। अब अजिंक्य रहाणे भी उस सोच से आते हैं कि जीतना है यार, पीछे नहीं, नेवर टेक अ बैकवर्ड स्टेप, हम जीतेंगे यहाँ से। आई मीन मेरा तो दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, कहीं ये बाजी उल्टी ना पड़ जाए, लेने के देने ना पड़ जाए, क्योंकि भैया हम तो कंजर्वेटिव, वो मिडिल क्लास इंडियन के हिसाब से हम पले बड़े हैं। शुरू में जब देखते थे क्रिकेट खेलना सीखते थे तो यही लगता था देखो इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतता नहीं है भैया, ड्रॉ कर लो बहुत अच्छा हो जाएगा, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय। पर ये टीम वो नहीं है ना, ये टीम ये नया भारत एक बार फिर वो दिखलाया अजिंक्य रहाणे ने। जब वो आउट हो जाते हैं थोड़ी सी जान थोड़ी सी गले में बैठी। जब रहाणे आउट हो जाते हैं तो फिर बल्लेबाजी के लिए ऋषभ पंत आते हैं। अब ऋषभ पंत के साथ चेतेश्वर पुजारा और मैच अभी भी ना वो 3.5-4 रन प्रति ओवर चाहिए। पुजारा धीरे धीरे रन बनाने शुरू करते हैं, थोड़े से बड़े शॉट भी लगाते हैं, पर खड़े हुए हैं और वो चोटें खा रहे हैं। एक बार जब उनको चोट लगी ना उंगली में तो मुझे लगा कि काम खराब हो गया यार। इतना मैंने उनके मतलब आंखों में ऑलमोस्ट आंसू आ गए थे, मेरे आंसू आ गए थे यार, क्योंकि इतनी जोर से चोट उनको लगी थी, करहा रहे थे वो पेन में।
पर ये भारतीय टीम है ना, क्या कहती है, क्या बोला था कि स्ट्रेचर पे ले जाओ भैया, हम जब तक खड़े हो सकते हैं हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम पीठ दिखाकर मैदान छोड़ के नहीं जाने वाले। ये रणभूमि नहीं, ये रणभूमि थी, और इस रणभूमि में रन जोड़े चेतेश्वर पुजारा ने, बहुत इंपॉर्टेंट रन थे, क्योंकि इनको देखा जाता है वो इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह कि भैया आप खड़े रहोगे ना तो इर्द गिर्द तो हम पिटाई कर लेंगे, आप खड़े रहना प्लीज एक तरफ। लेकिन जब वो आउट होते हैं तो फिर तो जान पक्की हलक में आ जाती है ना। फिर आते हैं मयंक अग्रवाल, वो भी ज्यादा देर नहीं टिक पाते, शॉट 2-4 अच्छे लगाते हैं पर वो आउट हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है वो 23 साल का युवा बल्लेबाज जो बहुत एक्साइटेड आपको करता है, एक्साइटमेंट प्रदान करता है, नाम है उसका ऋषभ पंत। और इस बार जो पारी खेली है ना, मतलब एक मैच्योरिटी बिलाइड हिज एज, आखिरी में आके, हालांकि पिछले मैच की आखिरी पारी में भी 97 बनाए थे, शतक मिस कर गए थे, लेकिन वो एक टेरर डाल गए थे सामने वाली टीम के जहन में कि जब तक पंत है ना मैच ऑन है बॉस, आप थोड़ा सा हमसे बच के रहिए, क्योंकि ये पंत आके पिटाई कर देगा, और ये पंत बहुत पिटाई करता है। और वैसे ही उन्होंने करके बताया, शायद इसी वजह से वो जब कल डिक्लेरेशन की बात कर रहे थे, फिर में ऑल आउट हुए पर बहुत लेट हुए ना, क्योंकि पंत उनके जहन में चल रहा था, रोहित शर्मा उनके जहन में चल रहा था, और पंत ने फिर वही किया जो पंत करते हैं, बहुत बढ़िया बैटिंग किया। आई मीन जिस कमाल का कॉन्फिडेंस नजर आया, जो बिलीफ नजर आया, बाहर की गेंदें छोड़ भी रहे थे, ऐसा नहीं कि मतलब मारना ही है, वो ऑलमोस्ट ऐसे कैलकुलेटेड रन चेज होती है ना जो हम लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में खेलते हैं या देखते हैं, वो उन्होंने हमें टेस्ट क्रिकेट में दिखा दी कि छोड़े भी जा रहे हैं, फिर जब मन करता है मार भी देते हैं, फिर उसके बाद वो ऐसा वाला पैडल भी मारते हैं, फिर टांग रख के वो मिड विकेट के ऊपर से भी मारते हैं, जहां जहां जब मारना है बीच में सिंगल डबल भी भाग लेते हैं। आई मीन दिस वाज अ फिनोमिनल रन चेज बाय अ वेरी यंग टीम। अब बीच में सामने वाशिंगटन सुंदर है, वाशिंगटन सुंदर और ऋषभ पंत से आप उम्मीद कर रहे हैं कि रन चेज करके वो मैच जिता देंगे, पर जिताया उन्होंने यार। रोशी आउट जरूर है, फिर शार्दुल भी आउट है, ठीक है, इट्स ऑल राइट, पर ऋषभ पंत तो थे ना अंत में, और पंत ने भी ये बता दिया। मैं जैसे पहले शुभमन गिल की बात कर रहा था, आई थिंक द टाइम हैज कम कि वो सेलेक्टर्स को, टीम मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा कि शुभमन गिल को हर फॉर्मेट में आप खिलाने का प्रयास कीजिए। द सेम इज ट्रू फॉर ऋषभ पंत। आई थिंक दिस स्टोर हैज एक्चुअली डन दैट, क्योंकि पहले मैच में खेले नहीं थे, उसके बाद खेले तो लगा कि अरे तो कीपिंग अच्छी नहीं करते, सिर्फ बैटिंग के लिए खिला रहे हैं, पर उसके बाद सिडनी के बाद ब्रिस्बेन, एक के बाद एक अच्छी पारियां, और अगर ऐसे ही काम करते रहे तो थोड़ा और ग्लव वर्क पे काम करेंगे, वो तो करेंगे, वो तो धोनी ने भी किया था। तो धोनी से इंस्पिरेशन लें और उनके जैसे कीपर बनने का प्रयास करें। बल्लेबाजी बहुत तगड़ा है और भारत के लिए तीनों फॉर्मेट्स में खेलना चाहिए। मेरे विचार में इस जीत का क्या मतलब ओहदा है, ओहदे की जब बात करते हैं, आई थिंक पहली बार जब जीते थे बहुत बढ़िया था, दूसरी बार जो जीते हैं ना, ये वर्ल्ड कप विक्ट्री के बराबर है मेरे जहन में। थोड़ा सा इमोशनल हूँ, ऑब्वियसली रिसेंसी थोड़ा सा बायस भी है, पर बहुत बड़ी जीत है यार। ये जीत जो है ना, ये एक परचम जो लहराया है इस टीम में, आई मीन क्या करके दिखाया है। मैं दिल खुश हो गया भैया, मैं बिल्कुल नीचे शोर भी उन्होंने खूब मचाया, बच्चों ने भी शोर मचाया कि जीत गई भारतीय टीम, जीत गई, एक ऐसे स्थान से जीत गई जहां से जीत की उम्मीद नहीं थी। तो पर एक बार फिर आप जहां पे भी खड़े ताली बजाइए इस नए भारत के लिए, सलाम ठोकिए इस नए भारत को, क्योंकि घर में जाकर 2 बार हराना ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया के घर में, इस बार तो फुल साइड ऑस्ट्रेलिया और मतलब 1/3 इंडिया, उस टीम से भी हरा दिया यार, इससे ज्यादा क्या चाहिए। आई मीन गदगद हो गए हम और एब्सोल्युटली फ्लोर्ड हो गए हम। तारीफ के योग्य एक्चुअली रवि शास्त्री एंड कंपनी भी है, उनको भी तारीफ करनी चाहिए। बट दैट्स अबाउट इट, फैंटास्टिक। सिराज की कहानी कर लेते हैं, क्योंकि सिराज ने जिस तरीके से क्रिकेट खेली है, लेट्स लुक बैक एट मोहम्मद सिराज's जर्नी। ही इज बीन अ फिनोमिनल फाइंड यार, लीडिंग विकेट टेकर है इंडिया का, लीडिंग विकेट टेकर, नाम है मोहम्मद सिराज, और ये है उसकी कहानी। और इसी के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पेसर मोहम्मद सिराज बन गए हैं आईपीएल की हिस्ट्री में ऐसे पहले प्लेयर जिन्होंने एक नहीं 2 मेडन ओवर्स बॉल किए हैं बैक टू बैक। अभी जिन जनाब को आपने टीवी स्क्रीन पर धमाल मचाते हुए देखा, उनका नाम तो आप सब जानते ही होंगे, मोहम्मद सिराज। जी हां, ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल 2020 में एक शानदार रिकॉर्ड कायम किया है, 2 बैक टू बैक मेडन ओवर्स डालने का। लेकिन असल में इनकी कहानी यहां से शुरू नहीं होती। तो चलिए, हैदराबाद साल 2014, जहां 20 साल के मोहम्मद सिराज खेल रहे हैं हैदराबाद की इन तंग गलियों में गली क्रिकेट। जिस उम्र में साथी क्रिकेटर्स चढ़ रहे थे सफलता की सीढ़ियां, सिराज हैदराबाद के छोटे से आसमान के थे अभी भी एक उभरते हुए सितारे। घर की हालत तो कुछ ऐसी थी कि सिराज चाहते तो भी क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाते। अब्बा ऑटो रिक्शा चलाते और मां घर। खुद सिराज भी पढ़ाई में अच्छे ना होने के कारण नौकरी हासिल नहीं कर पाए। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर का बेटा ऐसे में क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करने का ख्वाब कैसे पूरा कर पाता। लेकिन सपने सच्चे हों तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। ऐसा ही हुआ सिराज के साथ।
जब उन्होंने सुना एक क्रिकेट टैलेंट सर्च कॉन्टेस्ट के बारे में। अब नहीं तो कभी नहीं। अपने बेहतरीन प्रदर्शन से सिराज, जो अब तक सिर्फ टेनिस बॉल से गली क्रिकेट में खेला करते थे, पहुंच गए थे बड़े मंच पर, हाथ में लेदर बॉल पकड़े। किस्मत साथ दे रही थी, लेकिन मेहनत अभी बाकी थी। सिराज देखते ही देखते सेलेक्ट हो गए हैदराबाद की रणजी ट्रॉफी टीम में। पहला साल ठंडा रहा, तब सिराज को एहसास हुआ कि कमर कसनी पड़ेगी। ये गली क्रिकेट नहीं है, बाहुबली क्रिकेट है। एक साल सिराज ने जमकर अपना हुनर मांझा, पक्का किया अपनी बॉलिंग को और हौसलों को भी। अगले साल 2016 में कारनामा कर दिखाया। 40 विकेट एक सीजन में लेकर वो बन गए हाईएस्ट विकेट टेकर। पुरस्कार के तौर पर मिली इंडिया कैप और मिला आईपीएल का बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट। जो खिलाड़ी था बेस प्राइस 10 लाख पर, वो बिका 2.5 करोड़ से भी ऊपर आईपीएल में। आज अब्बा 30 साल ऑटो चलाने के बाद सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। सिराज ने उनके और अम्मी के लिए एक नया घर भी खरीद लिया है। कौन कहता है खुली आंखों से देखे सपने सच्चे नहीं होते। चलिए, कैसी लगी कहानी बताइएगा जरूर। कैसे लगी आकाशवाणी बताइएगा जरूर। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये खास दिन है। ये भारतीय टीम के लिए, भारतीय क्रिकेट के लिए ये बहुत ऐतिहासिक दिन है। ये वेरी प्राउड मोमेंट है, जिसके लिए मैं और आप विटनेस कर पाए। आई फील आई एम प्रिविलेज्ड, आई एम ऑनर्ड, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड, एंड सो शुड यू बी। चलिए, अब जरा खेल जगत की खबरें भी देख लेते हैं स्पोर्ट्स रैप में, एंड देन विल टॉक अबाउट टुमारो। आर्सेनल ने मेसूत अजिल का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया ताकि वो टर्किश फुटबॉल क्लब फेनेरबाचे को ज्वाइन कर पाए। हालांकि अजिल है जर्मन, उन्होंने अपने टर्किश रूट्स के बारे में काफी बात की है। अजिल ने आर्सेनल के लिए 7 सालों में 184 प्रीमियर लीग मैचेस खेले थे और 33 गोल स्कोर किए थे, और वो 4 एफए कप विनर मेडल्स भी जीते हैं। बुर्किना फासो के ह्यूग फाब्रिज जैंगो ने इस ऐतिहासिक ट्रिपल जंप एफर्ट के साथ वर्ल्ड इंडोर ट्रिपल जंप का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनका जंप 18.07 मीटर का था, प्रीवियस वर्ल्ड रिकॉर्ड से 15 सेंटीमीटर ज्यादा। इस रिकॉर्ड से जैंगो बन गए बुर्किना फासो के पहले एथलीट जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा हो। That's about it from the world of #आकाशवाणी। अब कल क्या लाने वाला हूं मैं, कल सोच रहा हूं, तो वैसे आज तो टीम भी पिक होने वाली है कि टीम की बात करूं या फिर रिटेंशन की भी वो रिलीज करने वाले हैं लिस्ट, क्या उसकी बात करें, वो जरा कल आप सुबह आकाशवाणी जरा देख लीजिएगा, क्योंकि आई थिंक यू डोंट वांट टू मिस दैट वन। ये तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, व्हाट्सएप पे बता दो कि इस भारतीय टीम के ना आप भी फैन है, मैं भी फैन हूँ, और हमारा ना दिल एकदम मतलब प्यार बांटने से बढ़ता है। बांट दो, शेयर करो, पिन करो प्रोफाइल पर, जाते जाते आपके शॉट्स मेरी आकाशवाणी। बहुत ऊपर है गेंद, क्या निकल जाएगी 6 के लिए? जी नहीं, फुल स्ट्रेच, ये जंप, बढ़िया लैंडिंग, कमाल का एथलेटिसिज्म, बाउंड्री के अंदर पकड़ा है इस कैच को, पकड़ा है मैच को।